को मैंने या किसी को भी एमएलए का कोई व्यक्ति आता है उसको कहीं ना कहीं वेटिंग रूम में बता दिया जाता है। और अभी तो मैं इंटीमेशन होती है तो पहले व्यवस्था करते ये पहली बार मैंने देखा है कि आप हमें भाई हो, हम तो आपको कह रहे हैं कि आप चाहते हैं हम बाहर बैठने चेकिंग करो आप ये चाहते हैं मंत्री को धरने पे बैठाना चाहते ये, लेकिन हम मिलने आए हैं हमें टाइम दे देंगे ना सर, टाइम दे देंगे 2-4-5 मिनट देंगे। हैं। अरे यार मंत्री है, रिस्पॉन्सिबल आदमी है। फ्रैक्चर है कुर्सी तो एक चेयर दे दो, चेयर देना ही तो बाहर वो फिर नीचे जमीन पे बैठ जाते हैं, धरने पे बैठ जाते हैं। ये चाहते हो तो नहीं, आप ये चाहते हो धरने पे बैठे मंत्री। ये आपसे बात कर सकते हैं। कोई तो व्यक्ति होगा जो उनको अटैक कर रहा होगा रिसेप्शन पे ओएसडी होगा नहीं, यहाँ पर नहीं बैठ रही पूरी सचिवालय ये तो रेजिडेंस कोई कैब ऑफिस नहीं है। वो एक आदमी हो सुप्रीडेंट साहब हमने बुलाया। अच्छा बुला लो सर आप बैठिए, चेयर दो साहब। एक सेकंड होना सर प्लीज। भाई मैं केजरीवाल साहब को मिलन वास्ते आया। बैठो सर, बैठो, चेयर दे दो सर। चिट्ठी का जवाब नहीं आया। मैं चाहता है कि जिन्हें सरकार दी बसें वो एयरपोर्ट तक दौड़, लेकिन मैं बार बार लिख रहा है कि मैंने इजाजत कोई थानू लगता है कि कमी पेशी है साढ़े ऑफिशियल है नहीं। मैं मेरा प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी नाल आया है कि असी बैठ के मुलाकात कर लेनी है थोड़े ऑफिसर से हवाला। इवन मैं सिंधिया साहब को भी एविएशन मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा साढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है तुसी दिल्ली सरकार और मैनू हैरानगी इस गल दी है तुसी पिछले दिन मेरे नाल सी इंडो कनेडियन बसेस है ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਵਲ ਬਾਦਲ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ, ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। 3000 ਰੁਪਇਆ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੈਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੱਸ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਕਤ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬਤੌਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਤਾਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੀ ਘਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, केजरीवाल साहब कहते कि मैं आम जनता की सरकार, आम जनता की सरकार मतलब कोई भी मिल सके, नहीं वो है घर पे या नहीं है, लेकिन उनका ओएसडी उनका कोई व्यक्ति और आ जाए वो साढ़े नाल गल कर ले। लेकिन इस तरह पुलिस परसोनल बाहर खड़ा दें, अगर एक कैबिनेट मंत्री नहीं मिल सकता तो आम जनता केजरीवाल साहब को दिल्ली की किद्दां मिल सकती होएगी। उत्थे साडे घरां दे विच कोई सिक्योरिटी नहीं है, दरबार लग्या हुआ है नाले किसी को, हालांकि टैरोरिस्ट स्टेट रहा है, इस तो पहला बड़े हालात खराब रहे हैं। मुख्यमंत्री के घरे कोई भी चला जाएगा, मुख्यमंत्री के घरे बाहर टेंट लग्या हुआ है लोगों को लंगर का बिठाने का खवाने का। इत्थे केजरीवाल साहब मंत्री नहीं अंदर आने दे। तो मैं इन्होंने बेनती की है कि भाई असी कोई क्रिमिनल नहीं है, जिम्मेदार व्यक्ति है, असी कोई उन्होंने घरे जाके हुल्लड़बाजी थोड़ी कर सकते हैं। बतौर मिनिस्टर में इतने आए हैं, उन्होंने किस प्रकार का खतरा है, मैं इन्होंने कहा मेरी चैकिंग करो तो मैंने अंदर जान दो, दे सकती नहीं नहीं आप उसी का बाहर बैठो, ये बहुत माड़ी गल है, चंगी गल नहीं। बादलों की बसों को क्यों प्रवानगी दी हुई है? ठीक है यार, हूँ मैं केजरीवाल साहब का बैठ के थोड़ा दस सकता है की रिश्ता, थोड़ा पता है कि मेरे रिश्ता की है, पता है कि सच की है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਮਜੀਠੀਆ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ, ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਇੱਕ ਬੱਸ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ 3000 ਰੁਪਏ ਦੀ 52 ਸੀਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 3000 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ 1.5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। 35 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, 35 गुना 2.5 कर दो तो 87.5 लाख रुपये। तो देखते हैं
भाई आईडी पीछे रख लो। DFM भी आ रही है आराम से। तो आप खड़े रहो हमारे लोग उत्साह है, हमारे भी काम हमारी मांगे पूरी करो। प्रदर्शन करने की यहाँ पे इजाजत नहीं है और यहाँ पर नहीं यहाँ नहीं बैठेंगे भाई कोई भी व्यक्ति अगर मैंने देख लिया पुलिस के साथ आपको इधर उधर करते तो फिर आप चले जाओ। हमारा कोई दिक्कत नहीं है पुलिस, हमने कानून अपने हाथ में नहीं लेना, हमारा काम है शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना। मैंने कुर्सी पर आराम से आपको कह दिया कि मैं साइड पे कर देता हूँ, मैं अकेला बैठा। वो साइड पे गए, उन्होंने अंदर जाने से रोक दिया। ये तो फिर वही बात हुई ना। ये पंजाब सरकार दे मंत्री दा हाल है दिल्ली विच पंजाबियो। ये पंजाब सरकार दे मंत्री नूं पुंजे बिठा के राजी आ। मंत्री साहब कुछ गलत नहीं कर रहे, अपने पंजाब का हक मंगण आए आ। ये आ पंजाब दी इज्जत केजरीवाल साहब वालों। कोई ट्रैफिक के रास्ते में रोड साइड ना बैठे। ये आ पंजाबियों दी इज्जत इत्थे। ये आ दिल्ली वालियां ने जो पंजाब वालियां नूं इज्जत दित्ती आ और वो भी राजे वड़िंग नूं जेड़ा लड़ रहा। मैं भाई आज आपको ये कहना चाहता हूँ कि मैं मंत्री हूँ, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। मेरा कागज कहाँ है? एक मिनट साहब, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बैठने अगर आपने कुर्सी हमारी कुर्सी ली, विजय भाई मेरे से कुर्सी कुर्सी मेरे गाना भाई जी, उसे पहले बेइज्जत करो यार, उसे पहले अंदर मेरा फ्रैक्चर है। मैं तो आपके एक मिनट बस, मैं आज एक सेकंड मिनिस्टर मैं तो अंदर कुर्सी पे बैठने जा रहा था। एक मिनट यार, ये बाजू इनको करा दो यार, बाजू आ रही है यार। चलिए स्टार्ट। मैं अमरिंदर सिंह राजा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मंत्री हूँ। सर आवाज साथी वीरेंद्र जी, प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक, हमारे इंचार्जेस सब लोग, यूथ कांग्रेस के 15-20 लोग, हम यहाँ केजरीवाल साहब को मिलते हैं। आज का मुद्दा ये है कि मेरी बतौर ट्रांसपोर्ट मंत्री ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को किस प्रकार से सहूलत दे सकूं। और आज मैं क्यों आया हूं यहाँ पर, ये आपको बताना चाहता हूँ। 2018 में पंजाब सरकार की बसें दिल्ली एयरपोर्ट तक जाती थी। 2018 के बाद आदरणीय केजरीवाल साहब की सरकार ने हमारा एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया। बिना बताए हमने बस हमारी पाउंड कर ली, 13 चिट्ठी जिनका हमें कोई जवाब नहीं आया। मैं वो चिट्ठियां लेकर आया हूँ समय समय से। ये लास्ट चिट्ठी जो हमने लिखी मैं आपको बताना चाहूंगा, वो 10/10/2021 को। फिर मैंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चिट्ठी लिखी कि भाई एयरपोर्ट आने की इजाजत दो, तो उन्होंने कहा कि आप आ सकते हो। उन्होंने लिखा ये आप दिल्ली कुड बी रिज्यूम, पर आपको परमिशन जो है वो दिल्ली सरकार से मिलनी पड़ेगी। ये ज्योतिरादित्य सिंधिया की चिट्ठी है। मैं आज मिलने के लिए आया हूँ, ट्वीट किए, चिट्ठी लिखी,
फेसबुक पे संदेश भेजा, इनके लोगों को, पंजाब वालों को कहा मिलवाओ, तो मैं आराम से मिलने के लिए आया हूँ, आराम से बैठा हूँ। आप देख रहे हैं कि मेरे को उन्होंने वहां से कहा कि आप कुर्सी भी नहीं दी जा सकती। और मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, पंजाब में कोई व्यक्ति भी आता है, किसी के घर में भी आता है, आम आदमी पार्टी, आम मुख्यमंत्री वो होता है जिसके घर में कोई भी आए, अगर वो नहीं है तो पानी पिए, चाय पिए, अपनी बात कहे और वापस चले जाए। क्या दिल्ली सरकार के पास एक मंत्री और कोई IAS ऑफिसर नहीं है जो मेरी बात सुन ले? मैं मानता हूं केजरीवाल साहब नहीं है, वो मेरे को कल का समय दे दें, मेरे को परसों का समय दे दें, मेरे को कह दें कि पंजाब मिलेंगे। क्या कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो मेरी टेलीफोन पे बात करवा सके? वो केजरीवाल साहब, मैं अभी जा रहा हूं, मेरे को कोई शौक नहीं है कि यहां पर नीचे बैठ के कोई तमाशा करना चाहता हूं, मैं अपना मुद्दा हल करवाना चाहता हूं। इसमें क्या है, दिक्कत क्या है? NRI जो भाई आते हैं बाहर से, उनसे 3,000 रुपया लिया जाता है, लेकिन बादल की बसें हैं, केवल बादल की बसें ही एयरपोर्ट तक आ सकती हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये अंदर की क्या बात है ये बताना चाहिए। 35 बसें बादल की एयरपोर्ट आती हैं, जिसका किराया 3,000 है, 52 सीट है उसके बीच, 1.5 लाख रुपया आने का, 1.5 लाख जाने का, एक बस 3 लाख रुपया दिन का कमा रही है। जबकि मैं 1,200 रुपए में NRI भाइयों को दिल्ली से पंजाब और पंजाब से दिल्ली लेकर आ सकता हूं, अगर पंजाब सरकार की बस चले। मेरी बस नहीं, कांग्रेस की बस नहीं, सरकार की बस चलाना चाहता हूं। और इस तरीके का व्यवहार ये अच्छा केजरीवाल मुर्दाबाद। दिल्ली के मुख्यमंत्री